हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आपको थाईलैंड के रत्नों फुकेत और क्राबी के 6 दिन के एडवेंचर पर ले जा रहा हूँ। हम शानदार बीचेस देखेंगे, लाजवाब खाना खाएंगे और पुराने मंदिरों में जाएंगे। सब कुछ एक परफेक्टली प्लान किए गए, स्ट्रेस फ्री इटिनरी के साथ। जेम्स बॉन्ड आइलैंड से माया बे तक मैं हर हंसी, हर वाह और हर स्वादिष्ट बाइट शेयर करूंगा। तो एक स्नैक ले लो, आराम से बैठ जाओ और चलो एक साथ पैराडाइज में गोता लगाते हैं। अगर आपको ट्रैवल, खाना और नई जगहें खोजना पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। चलो शुरू करते हैं। हम फुकेत पहुंच गए हैं। जैसे ही विमान के पहिए रनवे को छूते हैं, एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। हवा में एक्साइटमेंट, एक उत्सव का माहौल है। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी में डूबा हुआ है और फूलों की खुशबू भरी हुई है। थाईलैंड की धरती पर कदम रखते ही यह सुगंध आपका स्वागत करती है, एक अनोखा अनुभव कराती है। ये खुशबू आपके मन को शांत और तरोताजा कर देती है, जिससे आप अपनी यात्रा के लिए और भी उत्साहित हो जाते हैं। एक लंबी फ्लाइट के बाद थकान महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक आरामदायक और सुविधाजनक समाधान लेकर आए हैं। टैक्सी के झंझट से बचकर लंबी कतारों में इंतजार करने और मोलभाव करने की परेशानी से मुक्ति पाइए। एक प्राइवेट ट्रांसफर में बैठना एक शानदार अनुभव है। यह आपको सीधे आपके गंतव्य तक ले जाता है, बिना किसी रुकावट के। सबसे अच्छा लगता है, आप आराम से बैठकर आसपास के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। हमारा ड्राइवर एक पेशेवर और अनुभवी व्यक्ति है। हमें मुस्कान और एक साइन के साथ आपका नाम लिए हुए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है, ग्रीट करता है और आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए तत्पर रहता है। वह आपकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा और आपको सुरक्षित रूप से आपके होटल तक पहुंचाएगा। मूवी स्टार मोमेंट अनलॉक हो गया। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर हों, जहां हर चीज आपके लिए तैयार है। ऐसी फुल पर है, गर्मी से राहत मिलती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। सीटें आरामदायक हैं, जो आपको एक शानदार अनुभव प्रदान करती हैं। और क्राबी की यात्रा एक सपने की तरह शुरू होती है, एक सीनिक टूर बन जाती है। रास्ते में आप थाईलैंड की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। खिड़की के बाहर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। थाईलैंड का हरा भरा लैंडस्केप दिखता है, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और जंगल जो आंखों को सुकून देते हैं। छोटे शहर अपनी संस्कृति और परंपराओं को समेटे हुए एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। हरे खेत जहां किसान अपनी मेहनत से अन्न उगाते हैं, जीवन की एक नई परिभाषा देते हैं। और वो आइकॉनिक लाइमस्टोन क्लिफ्स जो क्राबी की पहचान है, अपनी विशालता और सुंदरता से मोहित कर लेते हैं। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह एडवेंचर का पहला स्वाद है। यह आपको आने वाले दिनों के लिए उत्साहित करता है। प्राइवेट ट्रांसफर का मतलब है आज़ादी, अपनी गति से यात्रा करने की आज़ादी, अपनी पसंद के अनुसार रुकने की आज़ादी। फल के लिए रुकना, ताजे और स्वादिष्ट फलों का आनंद लेना थाईलैंड की संस्कृति का एक हिस्सा है। सवाल पूछना, स्थानीय लोगों से बातचीत करना, उनकी संस्कृति को समझना यात्रा को और भी सार्थक बनाता है। स्ट्रेच करना, थकान को दूर भगाना और फिर से यात्रा के लिए तैयार हो जाना और बस सांस लेना, प्रकृति की शांति का अनुभव करना, अपने मन को शांत करना और वर्तमान में जीना। ये ट्रैवल स्ट्रेस और यात्रा की थकान को कम करने का एक शानदार तरीका है। वेकेशन ब्लिस के बीच एक सुखद और आरामदायक अनुभव प्राप्त करना एक परफेक्ट बफर है। ये आपको अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए तैयार करता है। जैसे ही हम क्राबी के पास पहुंचते हैं, उत्साह और रोमांच बढ़ता जाता है। लाइमस्टोन के विशाल पहाड़ आसमान को छूते हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जमीन से उठते हुए दिखते हैं, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। हकीकत में वे किसी सपने से कम नहीं हैं, सांस रोक देने वाले हैं। उनकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। ड्राइव हमारे थाई एडवेंचर की एक यादगार शुरुआत है। ओपनिंग क्रेडिट्स जैसी लगती है। ये आपको आने वाले दिनों के लिए उत्साहित करती है। चेक इन स्मूथ होता है, बिना किसी परेशानी के। और एक्साइटमेंट ट्रैवल की थकान को दूर कर देता है। आप तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में आराम में इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा फैसला है। पूरी ट्रिप के लिए एक सकारात्मक और सुखद अनुभव सुनिश्चित करता है। टोन सेट करता है। यह आपको आराम और आनंद की भावना से भर देता है। पहला दिन धीरे से उतरने और अपने आसपास के माहौल को जानने के बारे में है, और वेकेशन मोड में आने के बारे में है। यह आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर एक नई दुनिया में ले जाता है। हमारे प्राइवेट ट्रांसफर की बदौलत ये सब संभव हो पाता है।
हम कल के रेन फॉरेस्ट एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जंगल में घूमने, झरने देखने और प्रकृति के करीब जाने के लिए उत्साहित हैं। मैं अपना बैग रखने और अपने होटल के कमरे में आराम करने जा रहा हूँ और पास में कुछ टेस्टी खाने की तलाश में जा रहा हूँ। थाईलैंड अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है और मैं इसे अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। एडवेंचर आधिकारिक तौर पर अब शुरू हो गया है और मैं हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग। आज एक और रोमांचक दिन है और हम थाईलैंड के क्राबी प्रांत के दिल में एक अविस्मरणीय यात्रा शुरू करने वाले हैं। आज हम क्राबी रेन फॉरेस्ट डिस्कवरी टूर में गोता लगा रहे हैं। घने जंगल, प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक अजूबों से भरी एक दिन की यात्रा। पहला स्टॉप क्राबी हॉट स्प्रिंग्स, प्रकृति का अपना जकूजी, जो ज्वालामुखी के चैम्बरों से गर्म होता है। ये चिकित्सीय जल अपने उपचार गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो विश्राम और कायाकल्प के लिए एकदम सही है। पानी आपको गर्मी और मिनरल्स से गले लगाता है, पूरी तरह से ब्लिस। गर्म पानी में भिगोएं और अपने चारों ओर की शांत सुंदरता का आनंद लें। अगला, रेन फॉरेस्ट से होकर एक सैर हमें एमराल्ड पूल तक ले जाती है, एक क्रिस्टल क्लियर ओएसिस। यह छिपा हुआ रत्न हरे भरे हरियाली के बीच स्थित है, जो इसे आराम करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पानी अविश्वसनीय रूप से हरा और नीला है, तैरने के लिए बहुत आकर्षक। एक रिफ्रेशिंग डिप के बाद हम जंगल की सुंदरता से घिरे एक पारंपरिक थाई लंच के साथ रिफ्यूल करते हैं। सुगंधित मसालों, ताज़ी सामग्री और स्वादों के विस्फोट का आनंद लें, जो आपकी स्वाद कलिकाओं को झकझोर देगा। एडवेंचर के बाद खाना और भी स्वादिष्ट लगता है, खासकर जब नए दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। हंसी कहानियाँ और स्वादिष्ट भोजन एक साथ बिताए गए समय को बेहतर बनाने का एक सही तरीका। अब असली चुनौती, टाइगर केव टेम्पल। कोई टाइगर नहीं, लेकिन टॉप तक 1237 सीढ़ियाँ हर एक इच्छा शक्ति की परीक्षा है। यह प्रतिष्ठित मंदिर एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल और एक शारीरिक चुनौती दोनों है। चढ़ाई मुश्किल, उमस भरी और खड़ी है, लेकिन साथ ही चढ़ाई करने वालों का प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ाता है। हर कदम के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प और शक्ति की खोज करेंगे। शिखर पर एक विशाल गोल्डन बुद्ध क्राबी के शानदार लैंडस्केप को देखते हैं। नज़ारा जबड़ा गिराने वाला है। लाइमस्टोन कास्ट्स, हरे खेत और दूर का समुद्र। यह ओए और कनेक्शन के इस पल के लिए सारी मेहनत के लायक है। अपने आप को इस सुंदरता में डुबो दें और अपने आसपास की शांति से जुड़ें। यह याद जीवन भर रहेगी। क्राबी के रेन फॉरेस्ट और टाइगर केव टेम्पल के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अलविदा क्राबी। आज हमारा प्राइवेट ट्रांसफर एक ट्रैवल डे को एक टूर डे में बदल देता है। बैग पैक कर लिए, हम फुकेत के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन पहले एक हाफ डे सिटी टूर। फुकेत टाउन की सिनो पुर्तगाली आर्किटेक्चर एक रंगीन ऐतिहासिक खुशी है। ओल्ड टाउन में घूमते हुए हर कोने पर कैफे, आर्ट और लोकल लाइफ दिखती है। ये एक फोटोग्राफर का सपना है और यह याद दिलाता है कि फुकेत सिर्फ बीचेस से बढ़कर है। अगला, हम फुकेत के आइकॉन से मिलने के लिए नाक्यर्ड हिल्स पर ड्राइव करते हैं। बिग बुडा 45 मीटर ऊंची ये मार्बल स्टैचू शांति बिखेरती है और पैनोरामिक आइलैंड व्यू देती है। माहौल शांत है, घंटियां बज रही हैं और प्रार्थनाएं बुदबुदाई जा रही हैं। यहाँ से आपको पूरा दक्षिणी फुकेत दिखता है, बे, टाउन और बीचेस। ये हमारे सिटी टूर का परफेक्ट फिनाले है। अब चेक इन करने और कल के बोट एडवेंचर के लिए आराम करने का समय है। आज का मिशन एक ऐसी जगह की यात्रा जहाँ प्रकृति ने अपनी सारी रचनात्मकता उड़ेल दी है। एक ऐसा अनुभव जो रोमांच, संस्कृति और अविस्मरणीय दृश्यों का मिश्रण है। फांग नगाबे और इसके दिल में छुपा हुआ एक ऐसा द्वीप जो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया है। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड आइलैंड। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक किंवदंती है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। धूप के चश्मे लगाए हुए हम इस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसी जादुई सपने में खो गए हों। हम पन्ना जैसे पानी पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पानी इतना साफ है कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तेजी से चलते हैं, हवा हमारे चेहरे को छू रही है और हम रोमांच से भर जाते हैं। लाइमस्टोन कार्स्ट्स, ये विशाल चट्टानें लाखों सालों से यहाँ खड़ी हैं, जैसे समय के पहरेदार हों। हमारे चारों ओर ऊंचे खड़े हैं। ये प्रकृति की अद्भुत कला का नमूना है, जो हमें छोटा और विनम्र महसूस कराते हैं।
बोट राइड ही एक शानदार अनुभव है जो हमें इस जगह की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका देती है। अपने आप में शुद्ध आनंद है। हर पल एक नया नज़ारा, हर मोड़ पर एक नई खोज। हवा जो हमारे बालों से खेलती है, हमें ताज़ा और जीवंत महसूस कराती है। पानी के छींटे जो हमें जगाए रखते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो यहाँ हैं। और जबड़ा गिरा देने वाला नज़ारा, ये वो नज़ारा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जो हमेशा आपके दिल में बसा रहेगा। कोटापू, जेम्स बॉन्ड आइलैंड अब हमारी नज़रों के सामने है और हम रोमांचित हो उठते हैं। जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये वो जगह है जहाँ द मैन विथ द गोल्डन गन की शूटिंग हुई थी और तब से ये दुनिया भर में मशहूर हो गया है। दिखता है अपनी पूरी महिमा में, जैसे किसी पोस्टकार्ड से निकला हो। आइकॉनिक और ASLE, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। हम क्लासिक फोटो खींचते हैं, इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, अपने अंदर के 007 को दिखाते हुए। हर कोई जेम्स बॉन्ड बनना चाहता है और यहाँ इस आइलैंड पर यह सपना सच हो जाता है। अगला, हम एक और रोमांच के लिए तैयार हैं। छिपी हुई गुफाओं और रहस्यमय सुरंगों को खोजने के लिए लैगून के माध्यम से हम कयाकिंग करेंगे। सी कयाकिंग, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और आपको उसकी सुंदरता को महसूस करने का मौका देता है। गाइड हमें इन जादुई जगहों के बारे में बताते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। संकरे रास्तों से होकर हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, गुप्त दुनिया में ले जाते हैं। ये वो जगह है जहां समय रुक जाता है और आप सिर्फ प्रकृति के साथ होते हैं, जादुई और शांतिपूर्ण। यहाँ आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं और सिर्फ पल का आनंद लेते हैं। ऊपर स्टैलेक्टाइट्स गुफा की छत से लटकते हुए जैसे किसी जादुई महल के झूमर हों, लटके हुए हैं, लाखों सालों से बन रहे हैं, धीरे धीरे, बूंद बूंद करके, और केवल पानी और प्रकृति की आवाजें सुनाई देती हैं, पैडल की आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको शांत और तरोताजा कर देता है। ये एक सच्चे एक्सप्लोरर का सपना है जो हर कोने में नई खोज करने के लिए उत्सुक रहता है। एक्सप्लोरर का सपना है, ये जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो रोमांच और प्रकृति से प्यार करते हैं। एडवेंचर के बाद अब समय है थोड़ा आराम करने का और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का। हमको पानी में एक अनोखे गांव में पहुंचते हैं जो पानी पर बना है। लंच करते हैं, स्थानीय लोगों के साथ उनके जीवन के बारे में जानते हैं। एक स्टिल्ट्स पर बना ये गांव अपने आप में एक अजूबा है जो दिखाता है कि इंसान कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकता है। तैरता हुआ गांव, यहाँ आप थाईलैंड की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। ताज़ा सी फूड जो यहीं पकड़ा जाता है और तुरंत पकाया जाता है। करी मसालेदार और स्वादिष्ट जो आपके स्वाद को जगा देती है, और चावल जो हर थाई खाने का ज़रूरी हिस्सा है। समुद्र के नज़ारे के साथ ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। एविस्मार्निया, ये सिर्फ एक लंच नहीं है, ये एक कहानी है, एक अनुभव है। याद रखें कुछ ज़रूरी बातें जो आपको इस यात्रा को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी। नेशनल पार्क फीस के लिए और छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश लाएं, क्योंकि हर जगह कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यह इस अजूबे को और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बचाने में मदद करता है। हमें अपनी धरती का सम्मान करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। बॉन्ड मोमेंट से लेकर कयाकिंग एडवेंचर तक, तैरती हुई दावतों तक, फांग नगाबे एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। फांग नगाबे एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति मिलती हैं और एक जादुई अनुभव बनाती है, पूरी तरह से जादू है। तो अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और फांग नगाबे के इस जादू को अनुभव कीजिए। दिन 5, लेजेंडरी फीफी आइलैंड्स का समय, जिसमें माया बे भी शामिल है। हम अंडमान सागर में तेजी से चलते हैं। क्लिफ्स और फिरोजी पानी आगे दिख रहा है। माया बे बेदाग, सुरक्षित और किसी भी पोस्टकार्ड से ज्यादा सुंदर है। यहाँ तैरना मना है, लेकिन सिर्फ नजारा ही यात्रा के लायक है। रेत नरम है, पानी नीले रंग के 100 शेड्स में है। क्लिफ्स एक गुप्त स्वर्ग को घेरे हुए हैं। इसे देखने के बाद हम पाइले लैगून जाते हैं। क्लिफ्स से घिरा पन्ना जैसा पानी। हम कूदते हैं, तैरते हैं, स्नॉर्कल करते हैं और स्वर्ग में तैरते हैं। लंच फीफी डॉन पर एक बूफे है, थाई और इंटरनेशनल डिशेस, रेत में पैर। हम वाइकिंग केव और मंकी बीच से गुजरते हैं। हर स्टॉप एक नया वाह है। फीफी आइलैंड्स एक सच्चा प्राकृतिक अजूबा है और मैं उन्हें अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। दिन 6 हमारी थाई एडवेंचर का एंटिम चैप्टर। अंतिम बीच वॉक और ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्राइवेट ट्रांसफर हमें एयरपोर्ट ले जाता है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई भीड़ नहीं,
बस एक शानदार हफ्ते पर विचार करने का समय। मैं फुकेत के नज़ारों को आखिरी बार देखता हूँ, हर पल के लिए आभारी हूँ। हॉट स्प्रिंग्स से लेकर मंदिरों तक, शहर की गलियों से लेकर आइलैंड के सपनों तक, यह ट्रिप अविस्मरणीय रही है। हर फोटो एक याद की कुंजी है, सबसे अच्छा यादगार। आसानी से एयरपोर्ट पहुंचकर मैं सहज ट्रांजिशन के लिए आभारी हूँ। हर ट्रिप इसी तरह खत्म होनी चाहिए, शांत, आभारी और कहानियों से भरी हुई। और बस ऐसे ही हमारी फुकेत और क्राबी की यात्रा समाप्त होती है। पैराडाइज के इस एडवेंचर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ट्रिप प्लान करने और अपनी यादें बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। उपयोगी लिंक्स और टिप्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। जब तक हम फिर से नहीं मिलते और खाते, अलविदा अभी के लिए।